वैज्ञानिक उपलब्धियों की खबरें अक्सर हम तक पहुंचती रहती हैं। कभी प्रयोगशालाओं में की गई खोजों की शक्ल में, तो कभी गणितीय मॉडल के अन्वेषण के रूप में और यदा-कदा सुदूर अंतरिक्ष से भी। हालांकि विज्ञान तो हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही अपना काम करता रहता है। तब जब रसोई में जैविक पदार्थों को मिलाकर लजीज और पोषक पकवान तैयार होता है, एक घड़ी की टिक टिक में भी विज्ञान ही बोलता है। और सितारों के खूबसूरत नजारे भी तो विज्ञान का ही खेल है। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी की नई और विशाल चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, तो हमारे समाज के लिए विज्ञानोन्मुखी सोच का विकास बेहद जरूरी है। सोच का ऐसा तरीका जो इन चुनौतियों को समझे और उनका हल प्रस्तुत करके इस दुनिया को बेहतर बनाने में मददगार हो। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या DST पूरे देश के कई वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों को सहयोग करता है और उनमें से एक संगठन पिछले 90 वर्षों से भारत में वैज्ञानिक रुझान विकसित करने के लिए अथक कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित यह संगठन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत हमारे देश में DST का सबसे पुराना वैज्ञानिक संगठन है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत या नासी की स्थापना वर्ष 1930 में की गई। यह दौर पूरी दुनिया में विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। भारत में जगदीश चंद्र बोस ने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर किए गए अपने कार्यों से एक नई राह खोली। CV रमन द्वारा फोटोन पर किए गए कार्यों ने एक ऐसी अद्भुत घटना का रहस्य खोला जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। मेघनाथ साहा द्वारा प्रतिपादित आयनीकरण समीकरण को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उनको रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उधर पहले विश्व युद्ध ने वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को काफी नुकसान पहुंचाया। सभी वैज्ञानिक जर्नल और पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों से होने के कारण वे अपने देश के ही शोध अध्ययन को तरजीह देते थे। भारत को एक ऐसे मंच की शिद्दत से जरूरत थी जो वैज्ञानिक अध्ययनों के प्रकाशन को प्रोत्साहित कर सके। यह उस समय देश में विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। साल 1929 में प्रोफेसर मेघनाथ साहा ने अ प्ली फॉर एन एकेडमी ऑफ साइंसेस शीर्षक एक लेख प्रकाशित किया। प्रोफेसर साहा का विचार था कि एक राष्ट्रीय अकादमी सारे वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को संगठित करेगी, राष्ट्रीय हित से जुड़े वैज्ञानिक विषयों में खोज को प्रोत्साहित करेगी तथा पुरस्कार और सम्मान के माध्यम से वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देने का कार्य करेगी। उन्होंने सन 1930 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के विचार को प्रस्तुत किया, जिसको पूरे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार किया। इसी वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत या नासी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अस्तित्व में आई। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले नासी की बुनियाद प्रोफेसर साहा के विजन पर रखी गई है। अकादमी के मिशन के अंतर्गत है समाज के समस्याओं के हल से सरोकार रखने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना, भारत में वैज्ञानिक प्रगति को दर्ज करने वाली पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों का प्रकाशन, वैज्ञानिक और तकनीक संबंधी समस्याओं पर चर्चा के लिए विचार गोष्ठी तथा बैठकों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय को साथ लाना, तकनीकी और सार्वजनिक महत्व के वैज्ञानिक कार्यों के संपादन के उद्देश्य से समितियां बनाना, भारत तथा विदेशों में स्थित समान लक्ष्य वाले संगठनों के साथ सहयोग करना। वर्ष 1930 में अपनी शुरुआत से ही नासी 2 त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित कर रही है। ये है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। इनमें से एक भौतिक विज्ञान से संबंधित है
तो दूसरा जीव विज्ञान से। यहां सेंसेशनल एकेडमी साइंस लेटर्स के नाम से एक द्वैमासिक जर्नल भी प्रकाशित होता है। वर्तमान में यह तीनों ही जर्नल स्प्रिंगर नेचर के साथ मिलकर प्रकाशित किए जा रहे हैं। नासी द्वारा स्थापित अनूठा पुस्तकालय पिछले 90 सालों से देश की सेवा कर रहा है। नया पुस्तकालय परिसर सन 1986 में खोला गया, जो सर लाला पदमपाल सिंघानिया की स्मृति में समर्पित है। इनमें 8000 से अधिक पुस्तकें और लगभग 50 जर्नल एवं पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। अकादमी शिक्षकों के लिए भी कार्यक्रम संचालित करती है। इन कार्यक्रमों ने स्कूल स्तर पर ही वैज्ञानिक रुझान की भावना को विकसित और पोषित किया है। सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग और मॉड्यूल्स के विकास के माध्यम से नासी ने विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खर्च को कम करने में मदद की है। हालांकि अकादमी की समाज से जुड़ी गतिविधियां सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य चौपालों का आयोजन भी किया जाता है। इन चौपालों के माध्यम से लोगों को अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के संबंध में वैज्ञानिक तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नासी की टीम यांत्रिक कृषि पद्धतियां अपनाने, साफ पानी के इस्तेमाल, स्वच्छता अपनाने और संक्रामक रोगों से बचने के तरीके जानने के लिए प्रेरित करती है। अकादमी आधुनिकतम वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रोत्साहित, विकास और मान्यता देने की दिशा में भी काफी तेजी से नासी ने कई पुरस्कारों की स्थापना की है, जिनसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले प्रख्यात विज्ञानियों को सम्मानित किया जाता है। नासी भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को सहयोग देने के लिए फेलोशिप भी प्रदान करती है। अकादमी अपने समकक्षों में अनूठी है क्योंकि इसके अंतर्गत 2 स्तरीय सदस्यता का प्रावधान है। वैज्ञानिक अकादमी की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर उनमें से एक निश्चित संख्या में वैज्ञानिक अकादमी के फेलो चुने जाते हैं। वर्तमान में 3500 अध्येताओं के साथ अकादमी के फेलोशिप देश के वैज्ञानिक समुदाय में श्रेष्ठतम का प्रतिनिधित्व करती है। अकादमी के प्रयास स्पष्ट रूप से बहुआयामी प्रतीत होते हैं, लेकिन इसकी हर एक पहल को आपस में जोड़ने वाला एक सूत्र है, एक धागा है। यह सूत्र है विज्ञान के माध्यम से भारत की और इसके लोगों की बेहतरी। समाज से पृथक होकर विज्ञान का अस्तित्व संभव नहीं। इसकी कोशिश तो हमारी इर्द गिर्द मौजूद दुनिया की बेहतर समझ का निर्माण करना है, और ऐसी समझ जो इस धरती के सभी जीवन रूपों के लिए एक मजबूत, टिकाऊ भविष्य के सृजन में मददगार हो। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत को इस प्रयास में भागीदार बनने का गर्व है। यह प्रयास है विज्ञान के माध्यम से मानवता की सेवा।